समाचार की एक रिपोर्ट। भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता, जाने माने राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, औपनिवेशिक भारत में सर्वोच्च सरकारी पदाधिकारी, अपनी कप्तानी में भारत को 1908 में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले, अलग झारखंड के सपनों की परिकल्पना और आंदोलन के सृजनकर्ता मारांग गोमके का जन्म खूंटी के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 को हुआ था। आज 2021 के प्रवेश के साथ ही इस ऐतिहासिक दिन पर इस महान योद्धा के पावन धरती को नमन करने के लिए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झारखंड सरकार का कुनबा मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार सुबोधकांत सहाय, राज्यसभा सांसद धीरज साहू खूंटी पहुंचे, जिनकी अगुवाई और उनका स्वागत पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा, उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के साथ तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। खूंटी से प्रिंस की रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आज देश और विश्व के सबसे बड़े योद्धा कहेंगे खूंटी की धरती में पैदा होने वाले जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने राजनीति में, खेल के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां पाई, देश को कई मेडल दिलाए। आज इस धरती पे हम आए हुए हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था। ये वही घर है जहां वो जन्म लिए थे और पूरे विश्व में ख्याति अर्जित किए थे। जयपाल सिंह अमर रहे, औरंगाबाद के जयपाल सिंह अमर रहे, औरंगाबाद के जयपाल सिंह अमर रहे, बिल्कुल हम लोग इस पर हम लोग गंभीर हैं और आगे आने वाले दिनों में यहाँ बदलाव दिखेगा। जिस शख्सियत के किस तरीके से मालिक आदिवासियों के लिए वैसे सम्मान देने का काम जाहिर सी बात है मंत्री जी। और हमारे साथ ऐसे में आदर्श इसलिए हैं कि जिस तरह से गरीबी में रहे वो उसी तरह से जीवन भी बिताए सादगी के साथ। ये इनको सीखने की चीज़ है। और नहीं तो महल बना देते हैं यहाँ पर, पैसा उनके पास कभी नहीं होती शायद उस जमाने में, महल बना लेते हैं तो वो आदर्श स्थिति नहीं होती। आज इनका घर देख के उनके प्रति जो श्रद्धा हो गई और हम लोग की बढ़ गई। इस घर से निकले हैं और फिर गुदड़ी के लाल जैसे गुदड़ी के लाल जो छिपा गुदड़ी में छिपा रहता है, जो निकलता है तो चकाचौंध हो जाती है दुनिया, उस तरह से थे वो। तो हमको सीखेंगे हम। आप पूरा देश, पूरे देश के आदिवासी का नेतृत्व किया। मेडल भी ओलंपिक्स में दिलाता है। तो सर यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे सर आप? नहीं, हम लोग काम करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करेंगे, सेक्रेटरी लोगों से बात करेंगे, क्या संभव है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। हम लोग एक आदर्श लोगों को उस समय जो गरीबी थी वो अपनी जगह पर, आज कोई नहीं चाहेगा कि गरीबी में जिए। हम लोग भी नहीं चाहेंगे, हमारी सरकार है कि यहाँ के लोग गरीब रहें, गरीबी में जिए, ऐसा नहीं चाहेंगे। हम लोग हर कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर और शिक्षा का स्तर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस रास्ते में जब हमारे शीर्ष नेता लोग गुजर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं सरकार की तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इस जगह का जितना समुचित विकास होना चाहिए 4 सालों में वो आपको दिखेगा और इसकी प्रक्रिया आज से मैं शुरू करूँगा। साथ ही जिस आज झारखंड की हमने परिकल्पना की थी, उसके जो फाउंडर आदिवासी महासभा 1938 में बना था, उनका ही सोच था, सपना था, जो आज अमली जामा पहनाया गया। एम्स्टर्डम में जब हॉलैंड को 3-0 से हराकर भारत को हॉकी में नया पहचान दिलाने वाले कैप्टन, और साथ ही आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पहली बार कहने वाले कोई लोग जो ये कहा जाता था उनको कि आई एम प्राउड टू बी ट्राइबल और डू नॉट टीच डेमोक्रेसी फॉर द ट्राइबल्स, यू विल सी द वे
हाउ ट्रैवल पीपल लाइव इन डेमोक्रेटिक वे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका और उसका बहुत प्रभाव पड़ा, और ख़ास करके आदिवासी संस्कृति कल्चर को पहचान दिलाने में मुंडा साहब हमेशा अग्रणी थे और हमेशा याद किए जाएंगे। उनके जो भी अधूरे सपने थे, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हम सभी संकल्प लेकर उसे पूरा करेंगे। तो सर क्या देखिए, ज़रूरत तो जब हम आज गोविंद मानकों को, जयपाल जी के शताब्दी और उनके उस स्थल पे आए हैं जहां उन्होंने आखिरी सांस लिया, तो ज़रूरत ही है, क्योंकि यही व्यक्तित्व थे जिनके चलते देश में झारखंड आज़ादी के पूर्व का आंदोलन कहा जाता है। यही आज़ादी के बाद जो संविधान सभा में इनका आदिवासियों के हक और हकूक़ की बात हुआ, आज़ादी की हासिल होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी के वक्त में इन्होंने जो ट्राइबल सब प्लान बनाया, तो एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप का ये उत्पल स्थल कहा जा सकता है, उद्गम स्थल है आज जहां हम लोग खड़े हैं। और आज राज बना है। आज के दिन मैं इस बात को कह नहीं सकता हूं कि आप लोग कहते हैं पिछड़ा रह गया, तो 20 साल के राज में जिन्होंने 17 साल राज किया, शायद उनको ये कुर्बानी और ये महान हमारे जो विभूति थे, इनके सपनों को समझने का मौका मिला होता तो ये इलाका आज पिछड़ा नहीं होता। आज यहाँ के लोग मरते क्या नहीं करते वाले स्टेज में नहीं होते। इसलिए मैं मानता हूँ कि जयपाल सिंह के सोच विचार जो है वो मूल रूप से झारखंड का स्वरूप है, उसको मुख्य धुरी में रख करके ही हम झारखंड को विकसित कर सकते हैं। घूम के इस देश के आदिवासियों के लिए एक आदर्श पुरुष है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, उन्होंने पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, खेल कूद में वहाँ अव्वल रहे, हॉकी के कैप्टन रहे, और जब भारत आमस्टरडम में 1928 में पहला गोल्ड भारत को मिला था तो कैप्टन हुआ करते थे। इसके बाद भारत आए और यहाँ आदिवासियों को जगह जगह घूम के देखे कि ऑर्गेनाइज नहीं है, ये अपना हक अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहे हैं, ये तो राजनीति में आए। झारखंड जो अभी मिला हम लोगों को, इन्हीं की धारणा थी, राजनीतिक धारणा इनकी थी, और उन्होंने शुरू किया 1940 से। आज से 1914 हम तो कहेंगे जो आदिवासी महासभा का गठन हुआ 1938 में, तब से ये इनकी मांग रही कि झारखंड को बिहार से अलग करें, और मांग की बहुत चलती रही। जब पहली दफ़े चुनाव 1952 में हुआ तो झारखंड पार्टी बिहार की असेंबली में ये विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 33 इसके सदस्य हुआ करते थे। इनकी भूमिका अहम रही, विपक्ष के रूप में ही बराबर इनकी एक ही मांग रहती थी कि झारखंड को अलग कर दो बिहार से। तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और उनका सपना साकार हुआ। इस बीच में गुरुजी का भी रोल काफ़ी सराहनीय है, और अभी भी सराहनीय है गुरुजी का, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। लेकिन सपना देखा था जयपाल सिंह जी ने झारखंड के बारे में, और आज जब झारखंड में हैं तो उन्हीं के सपने की वजह से। सर क्या लगता है, झारखंड बने 20 साल हो गया, जो डेवलपमेंट यहाँ का होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया? नहीं होगा, समय ले रहा है, लेकिन हम 4 साल बचा हुआ है, हम लोग करेंगे। इस 4 साल में इसका उद्धार करेंगे, विकास करेंगे। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।